हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और लास्ट क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है अपन पढ़कर चल रहे थे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा ऐसे ही प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा लेट हो गए, बट अब डेली क्लासेस रहेगी अपनी। तो देखिएगा अपन लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक ये था भाई कि टॉपिक क्या था, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कर रहे थे, जो ड्रग थी उन ड्रग्स का अपन क्या करवा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन है जी। क्या करवा रहे थे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में अपन बातें कर रहे थे कि ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है। देन अपन ने कुछ रूट्स के बारे में, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहा था लास्ट जहां पर अपन आकर रुक गए थे, तो हम डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, अरे बोलो भाई किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, रूट्स के बारे में। तो देखिए बहुत सारे रूट्स जिनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका था कि भाई इम्प्लांटेशन क्या कहता है जी। इसके अलावा अपन ने कहा था इंजेक्शन क्या होता है, इनकशन क्या होता है, ये वेरियस टाइप के मेथड्स और उनके बारे में अपन ने ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिया था। आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत अच्छा सा है, ये कह सकता हूं रूट है जिसके बारे में भी अपने को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम व्यू पॉइंट से वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। उस रूट को अपन बोलते हैं जी पेरेंटल है जी। क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट बोलते हैं। कौन सा रूट बोलते हैं डियर, उसे अपन बोलकर चलते हैं पेरेंटल रूट बोलकर चलते हैं। देखिएगा ये जो पेरेंटल रूट होता है, अब देखिएगा इसमें दो रूट हैं, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो है पैरा और दूसरा है नेट्रल। मतलब ये तो किसी चीज को क्या कर रहा है, इंटरनल है। मतलब ये क्या करा जाता है, सीधी सी बात है कि ये बॉडी में क्या करवाया जाना है, ये बॉडी में बेटा इंजेक्शन कराया जाना है। जबकि पैरा का मतलब क्या होता है, पैरा का जो मीनिंग अपन बताएं यहां पर, तो ये कह सकता हूं मैं कि आपकी बॉडी की जो नॉर्मल ओपनिंग्स हैं, बॉडी की जो नॉर्मल ओपनिंग्स हैं, उन ओपनिंग से अपन क्या नहीं कर रहे हैं, किसी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। अपन जो पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं वो मेडिसिन किसी अदर देन, जैसे कि अदर देन क्या क्या बोल सकता हूं, तो सुनिए कौन कौन से अदर देन की अपन अगर बात करें कि भाई ओरल रूट से मेडिसिन उस पेशेंट को नहीं देनी है, मैंने उस पेशेंट को मैंने रेक्टम से मेडिसिन नहीं देनी है जी। समझ में आ रही है बात, किससे नहीं देनी है, रेक्टम से। इसके अलावा मुझे उससे जैसे कि मैं आई से मेडिसिन उसे नहीं दे सकता, जैसे कि मैं ईयर से नहीं दे सकता, जैसे कि मैं नोज से नहीं दे सकता। कुल मिलाकर बात यह है देखो समझने की कि पेशेंट को मैंने जो मेडिसिन देनी है वो आउटसाइड ऑफ द ओपनिंग से देनी है। या तो मसल्स में देनी है, या टिश्यू में देनी है, या वेन में देनी है, या फिर आर्टरी में देनी है, या बोन में देनी है जी, या कैविटी के अंदर देनी है। तो मैं पेरेंट्रल का मीनिंग सीधा सा ये है कि इंजेक्शन की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में जी, इंजेक्शन की फॉर्म में जो मेडिसिन दी जाती है उस रूट को क्या कहते हैं अपन, उस रूट को कहते हैं बेटा पेरेंट्रल रूट कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, उसे अपन पेरेंट्रल रूट कहते हैं। देखिएगा अब इसी पेरेंट्रल रूट के बीच में बहुत सारी बहुत सारा मेडिसिन इस रूट से दी जाती है अलग अलग। तो अपन वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना जो रूट होने वाला है वो कौन सा आएगा पेरेंट्रल में, आईएम है जी। क्या आएगा, आईएम। देखो बहुत जरूरी है और आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है और आप सभी जानते हैं। आईएम रूट का मीनिंग मैं अगर सिंपल से बताऊं आप लोगों को, तो आईएम मतलब क्या होता है, इंट्रा मस्कुलर रूट है जी। क्या बोला मैंने, इंट्रा मस्कुलर रूट। भाई सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है कि जो इंजेक्शन पेशेंट को मैंने लगाना है वो कहां पे लगाना है, बिटवीन इनटू द मसल्स। की मसल्स के बीच में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, मसल्स के बीच में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, या मसल्स के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है, दैट इज नोन एज आईएम। अरे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आईएम, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। समझ में आ गई बात। अब देखो मैं साइट बताऊंगा, लेकिन साइट से पहले एग्जामिनर तुमसे एक और बात पूछेगा, और वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि आईएम रूट से आप कितना अमाउंट डोज जो है वो दे सकते हैं। तो भाई यहां पर जो आंसर देना है ना, कितना अमाउंट ऑफ डोज दे सकते हैं, तो बेटा एवरेज तो 3 से 5 ml अपन दे सकते हैं। लेकिन एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा
एक बार कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आईएम रूट से मैक्सिमम है जी, क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम डोज कितनी दी जा सकती है। तो बेटा मैक्सिमम डोज का जब आंसर आता है ना, तो अपन राइट आंसर किसको करते हैं, 3 ml को करते हैं, है जी, किसको करते हैं, 3 ml को। और ये जो साइड दी जाती है, ये 3 ml कहां से दे सकते हो आप, डेल्टोइड मसल से देते हैं जी। कहां से देते हैं, डेल्टोइड मसल्स जो होती है आपकी, जो कि ये वाली है जी, अपर आर्म की जो मसल्स होती है आपकी, जिसे ट्राइसेप्स के पास की मसल्स आप बोल सकते हो। ट्राइसेप अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ट्राइसेप्स अलग है, जबकि डेल्टोइड मसल्स क्या होती है आपकी, अलग होती है। तो आपने इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखना है। चलिए ये मैक्सिमम डोज आप बताकर चलें, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाता है रेंज, तो आप 3 से 5 ml क्या करते हैं भाई, देते हैं। अब एग्जामिनर इसी के साथ में एक और बात पूछेगा, और वो क्या पूछेगा कि हमें बताइएगा डिग्री ऑफ एंगल। क्या पूछेगा जी, वो डिग्री ऑफ एंगल, कि कितनी डिग्री एंगल पे मैं पेशेंट को आईएम इंजेक्शन देता हूं। तो बेटा ये बहुत सिंपल है और सभी जानते हैं कि 90 डिग्री ऑफ एंगल जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है सभी बच्चों के लिए, कि आईएम इंजेक्शन जो लगाया जाता है वो कितने डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। तो सीधा सा आंसर देना है जी, कितने डिग्री पे लगाते हैं, 90 डिग्री पे। चलिएगा, इतनी बातें आपने बता दी है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और आगे चलते हैं अपन, और भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो आईएम रूट पढ़ रहे हैं और आईएम रूट की बातें कर रहे हैं, तो चीजें तो हमें सारी ही पता होनी चाहिए, भले ही वो कंपटीशन के लिए हो, भले ही वो हमारे कॉलेज के बेस पे हो। चलिए इतना बता दिए हैं, इतना बताने के बाद और आगे आ जाइए। और जब अपन आगे आते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में बात ये आती है कि हमें बताइए साइट्स, वो कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पर आईएम इंजेक्शन मोस्टली प्रेफर किया जाता है। तो बेटा यहां एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्या क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन, मैंने क्या लिखा है, ये एम और सी, मोस्ट कॉमन है जी, क्या लिखा है बोलिए, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ आईएम, कि आईएम जो है वो आईएम का मोस्ट कॉमन साइट क्या है जी, आईएम का मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आईएम रूट है। चलिए अब देखिएगा, ऑप्शन में डेल्टोइड भी आएगा, वेंट्रोग्लूटियल भी आएगा, डोर्सोग्लूटियल भी आएगा, है ये सारे आएंगे, लेकिन आपको एक आंसर देना है। और एक आंसर जब देना पड़े बेटा, तो मोस्ट कॉमन होती है अपनी डेल्टोइड मसल्स जी। कौन सी होती है, डेल्टोइड। देखिएगा पहले के टाइम में क्या करते थे, पहले के टाइम में देते थे वेंट्रोग्लूटियल साइड पे। कहां पर देते थे, वेंट्रोग्लूटियल साइड पे देते थे, लेकिन ये वेंट्रोग्लूटियल क्या कर दिया गया है, अभी बैन कर दिया, वेंट्रोग्लूटियल साइड पे देते थे, अब यहां से नहीं देते। यहां से नहीं देने का एकमात्र रीजन मैं आपको बता दूं क्या है, सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि यहां पर देने के वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट को पैरालिसिस होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है जी। पेशेंट को पैरालिसिस होने का, कहां से, वेंट्रोग्लूटियल मसल से आईएम इंजेक्शन। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है, वहां पर क्या होता है, एक साइटिक नर्व गुजरती है, जिसे साइटिका भी बोलते हैं, है जी। ये साइटिक नर्व जो है, ये साइटिक नर्व क्या हो जाती है बेटा, ये साइटिक नर्व हो जाती है डैमेज। तो ये क्या करते हैं, जो नीचे से नर्व, ये साइटिक नर्व क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, तो ये नीचे से जो सेंसेशन लाने का काम करती थी, है जी, सेंसेशन लाने का काम करती थी, सेंसेस लाने का काम करती थी, उन सेंसेशन को इसने क्या कर दिया है, अब एक तरीके से सेंस जो ला रही थी, ये मैं कह सकता हूं कि नीचे की बॉडी का सेंसेशन, या नीचे की बॉडी के जो इंपल्स थे, और इंपल्स कहां के थे बेटा जी, इंपल्स थे अपने लोअर लिम्ब के, है जी। तो वो लोअर लिम्ब के जो इंपल्स लाने का काम, अब जब नर्व ही डैमेज हो गई है, तो सेंसरी नर्व है और सेंसेशन आना क्या हो गया, बंद। तो इसकी वजह से एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हेमीप्लेजिया देखा जाता था। क्या जी, हेमीप्लेजिया देखा जाता था। मतलब क्या होता है कि एक साइड का, है जी, एक साइड की बॉडी जो है, वो एक साइड की बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं। तो कभी भी जो है आज के टाइम में और इस लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में, नेवर यूज द वेंट्रोग्लूटियल साइड, ऑलवेज यूज द डेल्टोइड मसल। चलिए इतनी बात आप बताइएगा और इसके बाद नेक्स्ट आ जाइएगा। अब नेक्स्ट और भी बहुत सारी साइट है, 2 साइट मैंने बता दी कि एक तो होती है सर जी, कौन सी साइट होती है, डोर्सोग्लूटियल साइट होती है जी, है जी, डोर्सोग्लूटियल होती है, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, हिप पे प्रेजेंट है जी। अच्छा, डोर्सो के अलावा और आप बता सकते हैं, डोर्सो के पास में एक और होती है जिसे बोलते हैं वेंट्रोग्लूटियल।
क्या बोलते हैं जी, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स होती है। देखो होती दोनों ही हिप पे है, लेकिन एक होती है एंटीरियर एक्सपेक्ट पे और एक होती है लेटरल एक्सपेक्ट पे। अब जो एंटीरियर एक्सपेक्ट वाली यूज करी जाती थी वो तो किसी भी अडल्ट पर्सन में अपन नहीं करते मोस्टली। एंटीरियर मतलब जो सामने से पीछे का जो हिप है। अरे भाई सुनो मेरी बात सुनो, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि किसी पर्सन का ये हिप है जी, अब आप क्या करते हैं, दो जगह, एक तो ये जगह इंजेक्शन चूज करते हैं और ये जगह करते हैं। तो ये वाली जगह मतलब मोस्टली कहां यूज कर सकते हो आप, अडल्ट पर्सन में कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहां पर जो है मास ज्यादा है, मास बोलूं तो यहां पर फैट ज्यादा है। जबकि ये वाली साइड मोस्टली अपन क्या करते हैं, ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उन ओल्ड एज पर्सन में करते हैं। क्यों, क्योंकि इस साइड पे मास जो है, इस साइड पे फैट जो है वो कम हो जाएगा। तो अपन यहां पर ये कहकर चल सकते हैं कि डोर्सल वेंट्रोग्लूटियल तो अडल्ट में करी जाती है और एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ क्या बोल सकते हो, थाई सॉरी एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ ग्लूटियल मसल्स जो है वो ओल्ड एज पर्सन के अंदर अपन काम में लेकर चलते। तो ये बातें आप बताकर चलिएगा भैया। डोर्सो वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल और इसके अलावा एक क्या बताई है मैंने, डेल्टोइड मसल्स। ये तीनों वही साइड बता रहा हूं मैं आपको जहां से आप क्या करते हैं, जिस साइड से आप देखकर चलते हैं कि अपन क्या करते हैं, आईएम इंजेक्शन और आईएम इंजेक्शन लगाकर चलते हैं। इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो दूसरा अपना रूट आता है, ऐसे आईएम रूट से अपन ने दे दिया है, इसी के साथ में देखिएगा। और क्या, और दूसरा रूट क्या हो सकता है, अपना दूसरे नंबर का रूट जो आता है एससी रूट। अरे एससी मतलब एससी है, एससी का मतलब क्या होता है, सबक्यूटेनियस रूट है जी। बोलो कौन सा रूट है, सबक्यूटेनियस। अब देखिएगा ये जो सबक्यूटेनियस रूट है मतलब क्यूटेनियस, समझ रहे हो, मतलब यहां पर तुमसे डिग्री ऑफ एंगल पूछा जाए बेटा तो यहां पर डिग्री ऑफ एंगल कितना होने वाला है, 45 डिग्री एंगल पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। किस पे जाना जाता है भाई, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद में और भी बोल सकते हैं, तीसरे रूट की मैं बात करूं है ना, एससी हो गया। अच्छा हाइपोडर्मिक भी इसे ही बोलते हैं है जी, हाइपोडर्मिक और डर्मिक इंजेक्शन लगते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक और लगता है अपना, जैसे कि अपना कौन सा बोला है मैंने, सबक्यूटेनियस बोल दिया, या फिर सबक्यूटेनियस को ही मैं कह रहा हूं कि और क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो हाइपोकॉन्ड्रिक या हाइपोडर्मिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो जी, हाइपोडर्मिक बोल सकते हो। तो इस बात का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हाइपोडर्मिक इंजेक्शन भी कितने डिग्री ऑफ एंगल पे लगाया जाना है। तो आप बताकर चलेंगे कि सर जी 45 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है। चलिए अब एग्जामिनर तुम्हें यहां इसमें ये पूछ सकता है कि डोज कितनी लगाते हैं, तो बेटा हमेशा ध्यान रखनी है कि सबक्यूटेनियस रूट से हम ऑलवेज लेस देन, कितना, लेस देन 1 ml से भी कम डोज है जो पेशेंट को देकर चलते हैं। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट अपन इसके बारे में बताकर चलेंगे कि यहां पर जो है कितने गोज की निडल काम में ली जाती है। तो यहां पर 21 की भी लेते हैं बेटा जी, 22 की भी लेते हैं, यहां पर 23 की भी लेते हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार ये चीजें पूछी जाती है ना। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है मोस्टली कहां पर लगाया जाता है, तो भाई जो एससी लगाया जाता है ना वो मोस्टली कहां पर लगाया जाता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल जो है जी, मतलब सामने का स्टमक जो है उसके अंदर मोस्टली लगाया जाता है। इसके अलावा आपका जो अपर एक्सपेक्ट या अपर आर्म बोल सकते हो, तो अपर आर्म के अंदर भी जो है कई बार अपन क्या करते हैं, अपर आर्म के अंदर भी ये इंजेक्शन लगाकर चलते हैं। चलिए इतनी बात आप क्या करें, ध्यान रखें और नोट करिएगा इन बातों को। भाई नोट डाउन तो इसलिए कर लें कि जब आप कभी फ्री टाइम में पढ़ें, रिवीजन करें तो आपके लिए क्या हो भाई साहब, ये जरूरी हो। चलिएगा ये हाइपोडर्मिक हो गया। 2 रूट के बारे में ऑलमोस्ट अपन ने जिक्र करा। तीसरे रूट की तरफ आते हैं अपन, और तीसरा रूट क्या होता है जी, एससी हो गया, आईएम हो गया, और उसके बाद में आते हैं अपन आईडी पे। किस पे आ रहा हूं भाई, आईडी पे आ रहा हूं। चलिए अब इतनी बात बता रहे हैं तो बता दीजिएगा आईडी के बारे में, मतलब क्या बोल रहे हैं, आईडी मतलब इंट्रा ऑर्डर्मल
जो इंजेक्शन डर्मिस के अंदर लगाया जा रहा है उसे इंट्राडर्मल बोलते हैं। यहां पर भी तुम्हें डिग्री ऑफ एंगल पूछा जाए तो 15 से लेकर 25 डिग्री एंगल पर मोस्टली क्या करा जाता है, ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर एक ही रेशियो दे तो फिर 15 डिग्री को लेकर चलना है भाई जी, है जी। कितने डिग्री को लेकर चलना है, फिर आपको 15 डिग्री को लेकर चलना है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन है कितने डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। यहां पर जो है कितने गोज की निडल है वो काम में मोस्टली ली जाती है। तो इन बातों का भी आपको क्या करना है जी, ध्यान रखकर चलना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए यहां पर अगर तुमसे पूछे तो 0.1 ml से लेकर 1 ml तक है जी, 0.1 ml बोला है मैंने, 0.1 ml से लेकर 1 ml तक जो है अपन पेशेंट को मेडिसिन जो है वो मेडिसिन देकर चल सकते हैं। अगर यहां पर भी तुमसे पूछा जाए कि कितने गोज काम में लिया जाता है तो 26 और 27 गोज की निडल जो है वो जनरली अपन यूज में लेकर चलते हैं। आप इस बात का भी स्पेशली क्या करके चलिए भैया, ध्यान रखकर चलिएगा। ये लगाई कहां जाती है मोस्टली, तो आप बताकर चलिएगा कि इनर एक्सपेक्ट ऑफ आर्म, कि जो हाथ है उस हाथ के इनर एक्सपेक्ट पे अंदर की साइड जो है वो अंदर, और आर्म बोले तो फोर आर्म के अंदर की तरफ लगाई जाती है। चलिए भाई ये तो जनरल रूट बता रहा हूं मैं। अब आ जाइएगा एक इंपॉर्टेंट रूट के बारे में जिक्र करने वाला हूं जिसे बोलते हैं इंट्रावेनस रूट। हाँ जी, क्या बोलते हैं जी, अरे बोलिए एक बार सभी बच्चे बोलिए, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं इंट्रावेनस रूट बोलते हैं, है जी, जिसे बोलते हैं IV। मतलब ये है कि इंट्रावीनस, ऐसा इंजेक्शन जो वेन के अंदर लगाया जाता है उसे इंट्रावीनस। यहां पर डिग्री ऑफ एंगल तुमसे पूछा जाए तो 45 डिग्री बताई जाती है, और अगर रेंज में पूछा जाए तो 45 से लेकर कितना 25 से लेकर 45 डिग्री ऑफ एंगल। तुमसे यहां पर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, तो आपकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, वैसे तो ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख दूं आप लोगों के लिए कि एंटीकुबोइडल है जी, एंटीकुबोइडल पोसा जो होता है उस एंटीकुबोइडल पोसा पर लगाते हैं। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, ब्रेकियल आर्टरी भी बोलकर या ब्रेकियल वेन भी बोलकर चल सकता हूं। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, डोर्सल पार्ट ऑफ हैंड होता है जी। कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूं, डोर्सल पार्ट ऑफ हैंड जो है वहां पर भी अपन IV लगाते हैं। अरे हाथ के पीछे लगाते हैं ना, इधर लगाते हैं कि नहीं लगाते, इधर अपन लगाते हैं कि नहीं लगाते, तो बातें तो भाई सीधी है जी। अब यहां पर तुमसे एग्जामिनर पूछे कि कितना अमाउंट है, तो बेटा अगर इंजेक्शन के माध्यम से दे रहे हो ना तो मैक्सिमम 10 ml दे लो। वैसे तो 5 ml ही कर दिया है, पहले देते थे 10 ml, तो अब इसे अपडेशन से हटा देना, 5 ml अपन मोस्टली देते हैं। और अगर सुनिएगा, अगर पेशेंट को लगी है IV लाइन तो फिर चाहे जितना मर्जी तुम दे दो। IV लाइन तो जानते हो ना, इंट्रावीनस, अरे ड्रिप लगाते हो ना, कैनुला वेनुला लगाकर कतई व्यवस्था पूरी करके, तो उसकी अपन बात करते हैं। चलिएगा भाई, इतनी बातें आप लोगों ने क्या करके चलनी है, बताकर चलनी है। नेक्स्ट की तरफ अगर अपन चलें तो ये IV रूट जो कि बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, पहले बता देता हूं, क्या पता भूल जाए अपन। एक IM इंजेक्शन में एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है ना, ये इंजेक्शन लगाने की एक टेक्निक है जी। IM इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन को लगाने की एक टेक्निक होती है बेटा, और वो टेक्निक का नाम एग्जामिनर जरूर पूछता है, तो उसे अपन बोलकर चलते हैं Z ट्रैक टेक्निक। क्या बोलते हैं जी, Z ट्रैक टेक्निक। अब देखिएगा होता क्या है, कोई भी मोस्टली अगर तुमसे एग्जामिनर ऐसे जानना चाहिए कि मोस्टली बताइएगा, तो मोस्टली Z ट्रैक टेक्निक से BCG की वैक्सीन जो लगाई जाती है ना वो लगाते हैं, या फिर ऐसी कोई मेडिसिन जो एलर्जी कोज करती है। लेकिन मैं कहता हूं कि सारी के सारी क्या करो, जो IM इंजेक्शन लगानी है ना तुम Z ट्रैक टेक्निक से लगाओ। Z ट्रैक टेक्निक में क्या करा जाता है, जैसे मान लीजिए किसी के हिप्स हैं और यहां पर तुमने, अच्छा मान लीजिए कि ये किसी का अपर आर्म है डेल्टोइड मसल से, तो करना क्या है, साइड में क्लीन करना है, इसे होल्ड करना है बेटा। क्या करना है, इसे होल्ड करना है। देन मैंने क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है। मैं उसे पुश बैक करूंगा। क्यों करूंगा उसे पुल बैक, इसलिए करूंगा बेटा जी पीछे की तरफ की अगर हवाई आनी चाहिए, ब्लड तो नहीं आ रहा ना, कहीं नर्व वर्व में, कहीं वेन में लग जाए, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये चेक करूंगा। इंजेक्शन लगाते ही मैं जैसे ही मैंने निडल हटाई और दूसरा हाथ मेरा इसको होल्ड करा, हटाते मैंने छोड़ देना, तो भाई मसल्स टिश्यू है जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो ये Z ट्रैक टेक्निक क्या करती है, ये Z ट्रैक टेक्निक बेटा हेल्प करती है किसको, टू प्रिवेंट द
एक्सक्रिएट आउट ऑफ मेडिसिन, एक्सक्रिएट आउट ऑफ मेडिसिन, कि यहां से जो दवाई मैंने लगाई है पेशेंट को वो दवाई बाहर नहीं जाएगी। तो आप इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिएगा भाई नेक्स्ट, और नेक्स्ट की तरफ अगर अपन आते हैं तो अपन नेक्स्ट के लिए आएंगे बेटा, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और आता है इंट्रा आर्टीरियल, IAB। तो भाई इंट्रा आर्टीरियल का मतलब देखो, सुन लो, इंट्रा आर्टीरियल, अब ये जो इंट्रा आर्टीरियल है मतलब ऐसा जो कहां पे लगा दिया जाता है बेटा, आर्टरी के अंदर लगाया जाने वाला इंजेक्शन इंट्रा आर्टीरियल कहलाता है। ऐसे ही तुमसे बोला जा सकता है IO, मतलब बात ये है इंट्रा ऑसियस, कि भाई बोन के अंदर है जी, उसके अंदर लगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा ओशियस बोलते हैं। तो इन बातों को छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जरूरी है, और आप लोगों को इन रूट्स के बारे में भी क्या करना है बेटा, जानना है, क्योंकि ये वो रूट हैं जो एग्जामिनर कहीं ना कहीं कई बार क्या कर लेता है, पूछकर चलता है। तो स्पेशली हमने क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखकर ही चलना है। चलिए भाई, इसके अलावा एक और रूट बोल सकते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलकर चलते हैं, वो कैविटी में लगाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल। उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल रूट से भी जो है मेडिसिन दी जाती है। तो ये वेरियस टाइप के रूट्स है बेटा, और जो कि मोस्टली एग्जाम, या फिर मैं कह सकता हूं कि हमें मालूम तो होना ही होना चाहिए, भले ही एग्जाम में पूछे भले ही एग्जाम में नहीं पूछे। तो ये आपके कुछ रूट्स जो हैं वो रूट्स यहां पर होते हैं समाप्त। इसके अलावा इसी चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में डियर अपन करेंगे कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो बाकी है, जैसे कि एब्रीवेशंस हैं, वो एब्रीवेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि पेशेंट हैं, उस पेशेंट के राइट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि कैनुला है उस कैनुला के बारे में जानेंगे, जैसे कि आईवी सेट है, जैसे कि सिरिंज है, सिरिंज के भी कई बार नाम तुमसे पूछे जाते हैं तो उसके बारे में भी अपन जानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि करना चाहे सब आपके जैसा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।